श्रद्धा, कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो जीजू, आप क्या जीजू, एक रात के लिए इतने बैग्स लेके आए आप? परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं क्या आप? कहीं घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं है? अज्जी कहाँ है? अज्जी आ गई। दीप, ऊपर मैंने लूडो सेट किया, यहाँ पे कैरम है। आजा बेटा। चलो चलो अंदर चलो। अज्जी, श्रद्धा था, हम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं पाएंगे। कुछ ही घंटों में श्लोक और मेरी मुंबई की फ्लाइट है। अंदर आ जाओ बेटा। सामान यहीं रखा। ये बता, ये अचानक प्लान कैसे बदल गया? वो अज्जी, मैं बताती हूँ ना आपको। पहले ये बताइए, आजोबा कहाँ है और पापा? तेरे पप्पा तो तेरे लिए तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेने गया है और तेरे आजूबा थोड़ी सी झपकी ले रहे हैं। और कह दिया था जैसे श्लोक और अंजलि आ जाए मुझे जगा देना। अभी जगाती हूँ, नहीं तो गुस्सा करेंगे। अज्जी छोड़िए ना, रेस्ट करने दीजिए उनको। ऐसे भी हम जल्दी में। अज्जी साउथ देना प्लीज। अच्छा श्रद्धा, श्लोक को कुछ दे, पानी नहीं। बेटा बेटा बैठो बेटा। अच्छा अंजलि बैठना। खरं सांग, काय झालं? अचानक प्लान कैसे बदल गया? जरूरी था अज्जी, बहुत जरूरी था। क्या हुआ ना अज्जी की माँ ने मुझसे बोला है कि पिछले 6 महीनों से मैं मुंबई में ध्रुव की एक कास्टिंग डायरेक्टर से मीटिंग फिक्स करवाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल से मिला था अपॉइंटमेंट और मैं जा नहीं सकती इसकी वजह से। अगर तुम और श्लोक कल की कास्टिंग मीटिंग के लिए मुंबई चले जाते बेटा, तो ध्रुव के करियर के लिए रास्ता खुल जाता। एक बार ध्रुव सेटल हो जाए तो हम ध्रुव और श्रद्धा के बारे में सोच सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें श्रद्धा की क्या गलती है? तुम्हें भी तो उसकी चिंता हो रही होगी। हर समय उसकी अधूरी शादी की, उसके फ्यूचर के बारे में सोचती होंगी तुम। आखिर तुम्हारी बहन है। मैं ये सोच रही थी अंजलि कि एक बार ध्रुव सेटल हो जाए ना, तो मुझे सबके सामने श्रद्धा को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक मौके की जरूरत है अज्जी। अगर ध्रुव का करियर सच में सेट हो जाता है ना, तो फिर श्रद्धा भी हमारे साथ छावर हाउस में रह सकती है। सब ठीक हो जाएगा अज्जी। सोचिए ना, आजोबा कितने खुश होंगे। और हमारी श्रद्धा। श्रद्धा, तुझे पता है, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई जब माँ ने कहा कि एक बार ध्रुव का करियर सेट हो जाए तो वो तेरी और ध्रुव की शादी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। ये रेखा बिटिया अंजलि को श्रद्धा ध्रुव के मिलन के सपने क्यों दिखा रही है? कहीं इसके पीछे रेखा बिटिया की कोई चाल तो नहीं है? तू देखना, तेरी दी मुंबई जाएगी और जान लगा देगी। बस ध्रुव को वो कास्टिंग डायरेक्टर एक मौका दे दे, फिर देखना उसका करियर ऐसी दौड़ लगाएगा ना कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दिया, आप इतना तो समझती है ना कि करियर और शादी दो अलग अलग बातें हैं। करियर सेट होना या रेखा आंटी को मुझे एक्सेप्ट करने की बात करना, ये मायने ही नहीं रखता।
क्योंकि ध्रुव ना इस शादी को मानता है और ना मुझसे प्यार करता है। दीप, साथ के लिए प्यार बहुत जरूरी है, और जब प्यार ही नहीं है तो ध्रुव और मैं एक कैसे हो सकता है? किसने बोला तुझे ये? हाँ, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये अज्जी? ये इसको समझाइए ना कि ये शादी, करियर, प्यार सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक्टिंग दी श्रद्धा, ये कपड़ा लो और सब पूछ दो। अब हो गया नाटक खत्म। एक भी कड़ी ठीक से जुड़ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। जीजू, आप समझाते क्यों नहीं है दी को? इतना नाप तोल के थोड़ी होता है प्यार। और शादी कोई लूडो का गेम नहीं है दी कि जब तक करियर के डाइस पे 6 नंबर नहीं आएगा तब तक शादी वाली लाइफ की कोटी बाहर नहीं निकल पाएगी। शादी खत्म हुई, वहम टूटा और हिसाब बराबर। एक्टिंग दी श्रद्धा, ये सब मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। शादी खेल नहीं है, सिर्फ शादी नहीं श्रद्धा। श्रद्धा, ऐसे देखा जाए ना तो पूरी लाइफ प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा खेल है। समझ रही है तू? तू जानती है हम कितने दाव लगाते हैं, कितने चांसेस लेते हैं लाइफ में। ध्रुव के लिए मैं ये चांस लेना चाहती हूँ श्रद्धा, क्योंकि तेरा और ध्रुव का रिश्ता दाव पे लगा है। समझी तू? ऐसा नहीं होता दी। आप श्रद्धा, ये मैं अपनी छोटी बहन की लाइफ सेट करने के लिए कर रही हूँ। इतना भी हक नहीं बनता मेरा? या फिर मेरी विदाई हो गई तो सबने मुझसे सारे हक ही छीन लिए? हाँ दी, पोहे जलेबी की कसम जिज्जी, क्या एक्टिंग की आपने, मजा ही आ गया। जिज्जी, ध्रुव को तो ना आप ऐसी स्टार बनाने पे तुली हुई हो। असली सुपरस्टार तो आप हो, बिल्कुल सुपर हिट, झकास। अपनी फास्ट फास्ट बहुरानी के कदम आपने एकदम स्लो मोशन में कर दिए। मैंने अंजलि को श्रद्धा और ध्रुव के मिलन का सपना दिखाया ही इसलिए था ताकि उस सपने को पूरा करने की दौड़ में वो ध्रुव को हीरो बनाने का मेरा काम पूरा करे। आज अंजलि को जो बोला है, कल उसे पलटने में देर ही कितनी लगेगी मुझे? क्या अंजलि, तुम तो समझदार हो ना, तो मुझे बस इतना समझा दो कि जिसके लिए तुम दोनों आपस में इतनी बहस कर रही हो वो कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर। उसे ना तो अपने करियर की, ना ही शादी की और ना ही श्रद्धा से कोई मतलब है। यहाँ तुम दोनों आपस में उलझ रही हो और वो घर पे बैठ के आराम से वीडियो गेम खेला टीवी पर। दादी, दादी, ध्रुव की प्रॉब्लम ये उसका करियर या ये शादी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ध्रुव अपने करियर को लेकर फोकस नहीं है। पिछले 3 साल में माँ पता नहीं कितने कास्टिंग डायरेक्टर से मिल चुकी है, कितने फोटो सेशन हो चुकी है, उसकी कहाँ उसकी फोटोग्राफ्स भेज दी गई हैं, पर हुआ कुछ भी नहीं। श्लोक, आपको पता नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में घुसना बहुत मुश्किल है। एक ही तरीका है, कोशिश करते रहो। लोगों की किस्मत ना रातों रात बदल जाती है, बस एक मौके की जरूरत होती है। और मैं जानती हूँ अगर ध्रुव को मौका मिल गया ना तो फिर वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। और मैं लाऊंगी ना उसके लिए मौका। मैं उसकी अपनी हूं, जैसे श्रद्धा। और हम अपनों के लिए तो सब कुछ करते हैं ना जी। अच्छा, सुनो, चलो बैठो, आराम से बैठो। चलो चाय कॉफी पियोगे? हैं? ना है अज्जी, टाइम हो रहा है जाने का। देखो बेटा श्लोक, अंजलि, तुम दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। अब देखो ना, एक तरफ अंजलि नई भाभी बनी है और दूसरी तरफ नई जेठानी भी बनी है।
और ऊपर से इसकी पुरानी दी भी तो है। बेटा इसे कोशिश कर लेने दो, अपने देवर के लिए मुंबई जाने दो। दादी अम्मा मांझा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।